Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. कोई न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे है क्या आज? नहीं ना, सब पुराने स्टूडेंट ही है ना? तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ प्रणव चिमटे। तो प्रणव, न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डेमो सेशन अरेंज किया है, ठीक है ना? आप अटेंड करो, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए ये सेशन। फाइनली ये सब बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं ना, तो टॉपिक्स कुछ चीजें आपको समझ में आ भी सकती है, नहीं आ सकती है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए डेमो सेशन के अलग से है ना अरेंजमेंट किया हुआ है। तो आप अगर राहुल सर से बात करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना, क्लास के बाद। पता नहीं है तो आप अभी फिलहाल Yes, sir. उनके ग्रुप बनाया हूँ सर, ऐड कर दिया हूँ ये लोगों को मैं। हाँ, ये from today onwards there will be class. Yeah. Rahul sir, you can arrange my class also. Yeah. ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिस्कस किया था। आपको याद होगा हमने बॉन्ड पैरामीटर स्टडी किया था बिट्स कोर्स के अंदर, याद है आपको बॉन्ड पैरामीटर? Yes, sir. Yes, sir. और बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने 3 बॉन्ड पैरामीटर स्टडी कर लिया था, वो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड क्या एंथैल्पी। ये तीनों को हमने स्टडी किया था। और लास्ट में एक बॉन्ड पैरामीटर था, वो था बॉन्ड एंगल। हमने सिर्फ बॉन्ड एंगल डेफिनेशन पढ़ा था, राइट? और मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। आपको याद है ये बात? Yes, जैसे sir. मैंने आपको कहा। Yes, sir. हाँ, तो अभी हम करेंगे बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हुआ है। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक और कुछ और जो बताऊंगा अभी, इसके आधार पे हम बॉन्ड एंगल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आप सब तैयार है सीखने के लिए हाउ टू अरेंज द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. और जो Yes, sir. है yes. अच्छा एक बार डेफिनेशन बता दो आप। डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, एक बार डेफिनेशन शुरू कर। डेफिनेशन क्या है? The angle between Is the two adjacent bonds. correct is the angle between the two adjacent bonds in a molecule. तो नहीं दे प्लीज कोड जैसे कि H2O, ये H2O है पानी। ये दो जो बॉन्ड OH बॉन्ड है, इसके बीच जो एंगल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। वो होगा बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर। तो मैंने बोला हम इस बॉन्ड एंगल को लग के मेजर नहीं कर सकते। We cannot use any protractor and all these instruments. मॉलिक्यूल से बहुत छोटे इसका तरीके हैं जो हम अभी at our level in the examination we cannot do the treatment. तो हमें ऐसे बॉन्ड एंगल निकालने के लिए बोलेगा भी नहीं, हमें कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करने बोलता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलता है। तो ये जो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं आपको टेक्निक देता हूँ, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वापस मैक्सिमम जो बच्चे रख लेते हैं सेंसेटिव ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी अच्छा आइडिया है। तो उसके अलावा एक टेक्निक मैं आपको देता हूँ, एक एल्गोरिथम देता हूँ। इस एल्गोरिथम को आप समझ लोगे तो बॉन्ड एंगल पे जितने भी क्वेश्चन है आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोई भी एग्जाम में सीईटी हो, जेईई हो, नीट हो, बिटसैट हो, वीआईटी हो, एसआरएम, जेडब्ल्यू हो, मणिपाल हो, हाँ, या फिर आपका आईआईटी जी एडवांस या केयूपीवाई हो, आइसर हो, नाइसर हो, किसी भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना। ऐसा एक एल्गोरिथम आपको मैं देने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इस एल्गोरिथम के हर एक स्टेप को समझ के लिए, तो हर एक स्टेप को आप समझेंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। इस एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है, मतलब जब भी आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे और इनका बॉन्ड एंगल का अरेंज करने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप को समझो। मोर इज द एस कैरेक्टर, more is the bond angle, more is the s character, more is the bond angle। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो पहला स्टेप के आधार पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको बताऊं एस कैरेक्टर क्या होता है ना। व्हाट इज एस कैरेक्टर। अब ऑलरेडी हमने कल लास्ट के दो क्लास में हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस ऑर्बिटल होता है। हाँ जी, हर एक हाइब्रिडाइजेशन में एस है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर कोई एसपी हाइब्रिडाइज, किसी का हाइब्रिडाइजेशन एसपी है और कोई मुझे पूछे इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, तो देखो इस तो कुल मिला कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, कुल मिला कितने ऑर्बिटल है, 2. दो ऑर्बिटल है। दो में से एस कितने हैं, 1. तो लिख सकता हूँ 1/2 into 100। दिस इज द फाइंड द परसेंटेज, है ना। आपको 100 में 70 मार्क मिले, क्या करेंगे 70/100 into 100,
70% हो गया आपका परसेंटेज, है ना। तो कुल मिला के 2 ऑर्बिटल है, 2 में से s कितना एक ही है, तो 1/2 into 100 is 50%। उसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसमें s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताइए sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 33%। कितना होगा? 33%। 33%। वेरी गुड। कितने एस है यहाँ पे? एक ही एस है। कुल मिला कितने ऑर्बिटल यहाँ पे? 3। 3 ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, 2 पी ऑर्बिटल है, कुल मिला के 3, तो 1/3 into 100। दिस इज करेक्ट। In the similar way, can you please tell me what will be S character in sp3 hybridization? 25%। 25. 25. 5%। वेरी गुड, है ना। 1/4 आएगा यहाँ पे into 100। तो जनरली जब भी आपको बॉन्ड एंगल पूछेगा, वो जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो या तो sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, या तो sp2 होगा, या sp3 होगा। इसके अलावा दूसरा कोई हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल को बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को नहीं आता, बिकॉज पॉसिबल नहीं, या उसमें मल्टीपल बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है, इसके वजह से उसे पूछता नहीं। ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बॉन्ड एंगल का अरेंजमेंट होता है। तो अब देखो, इस आधार पर अगर हम बात करें, मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंगल, तो सबसे अधिक एस कैरेक्टर किसका होगा? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, उसके बाद sp2, फिर sp3। क्या ये बात सही है? हमने एस Yes, कैरेक्टर sir. निकाला है यहाँ पे, देखो, मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। वो हिसाब से sp विल बी हाईएस्ट, देन sp2, देन sp3। उसका मतलब क्या? जब भी आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, सिंपली करना है कि आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना। आपको बस सही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और देखना है भाई कौन सा sp है वो हाईएस्ट होगा, जो sp2 होगा उसके बाद होगा, sp3 वाला उसके बाद होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पहला स्टेप। Yes, sir. Yes, yes, sir. एग्जांपल लो। Yes, sir. जैसे मान लीजिए आपको दिया BeCl2 and BeCl3, बोला इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अब ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मैंने कल आपको लिख के दिए है ना, इनका स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया आपको, सब मैंने करके दिया, ये सारे मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताइए BeCl2 और BeCl3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? BeCl2. BeCl2. आपको याद है BeCl2 ऐसा होता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp, है ना। 2 सिग्मा है, काउंट करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, मतलब sp। एंड BeCl3 हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। sp2. और हमारा मतलब क्या बोलता है, जिसका sp होगा उससे ज्यादा होगा, तो आंसर इज BeCl, राइट? क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं स्टेप 2 में। Yes. अगर मान लो अगर ऐसा हुआ तो इस स्टेप 2 में जाना, न सर ने लिखा के दिया उसे जाना है, ऐसा नहीं। अगर स्टेप 1 से ही बात बन रही है तो स्टेप 2 की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे पहले स्टेप 1, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ स्टेप 1 में आंसर आ गया, खत्म बात। तो 4 स्टेप की जरूरत ही नहीं है आपको, 4 स्टेप में देने वाला हूं आपको। पर अगर मान लीजिए स्टेप 1 से बात नहीं बन रही है, उसका मतलब क्या? स्टेप 1 में टाई अप हो गया, मतलब जो 2 या 3 मॉलिक्यूल, जो 10 मॉलिक्यूल आपको दिए हैं उससे 2-3 मॉलिक्यूल ऐसे आ गए जिनका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? सेम हो गया, है ना। इफ दे हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन तो टाई अप हो गया ना। जब देखो ऐसा होता है, देयर आर सम टाई ब्रेकर्स, पता है आपको? क्रिकेट में भी होता है ना, जब स्कोर दोनों सेम हो जाता है तो ये क्या, एक कुछ तो बोलते हैं, टाई ब्रेकर ही बोलते हैं ना। सुपर ओवर। तो टाई ब्रेकर के रहता है, हाँ, एक्स्ट्रा ओवर रहता है एक, है ना, सुपर ओवर। क्रिकेट में
हाँ क्या बोले? सुपर ओवर। हाँ सुपर ओवर, सुपर ओवर, सुपर ओवर बेसिकली ये टाई ब्रेकर है ना। जब नॉर्मल मैच में अगर टाइप हो गया तो सुपर ओवर रहता है, उसमें भी टाइप हो गया तो वापस से कुछ और रहेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ भी अगर एक टाइप हो गया मतलब क्या सेम सेम हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, तो फिर स्टेप 2 में जाए, फिर सेकंड स्टेप के आधार पे उनको हम जज करेंगे। जो जिनका टाइप हो सिर्फ उनके लिए, बाकी लोग के लिए नहीं। जिनका टाइप हुआ सिर्फ उनके लिए, उनका टाई ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और हम बोलेंगे लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मोर इज द बॉन्ड एंगल। आपको देखना है उस स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल आइटम है उस पे लोन पेयर कम होना चाहिए। जितना कम लोन पेयर होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। जितना लोन पेयर कम उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो लोन पेयर ये कल समझा था हमने। तो अगेन देखिए ये सभी करने के लिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट, मतलब स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। तो आपको मैंने कुछ आपको दिए हैं पर वो बनाना एक बड़ा साइंस है, वो हम करेंगे। ये सेकंड स्टेप यूज करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए मैं, एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको दिया है NH3 वर्सेस H2, ठीक है। अब NH3 का स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से, और H2 कैसा है, दो लोन पेयर, ये H2 है। बताओ अभी NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3। सबको याद है ना, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कुल मिला के 4, 4 मतलब sp3। एवरीबॉडी इज रिमेंबरिंग? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि क्योंकि भाई ये पढ़ा के 24 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 24 घंटे के अंदर होपफुली आप मेमोरी के अंदर रिटेन है कि नहीं, रिटेंशन होगा। जब भूल गए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिकॉज 24 घंटे हो गए भाई। 24 घंटे में आपने कितने सारे कार्य किए रहेंगे, कितने सारे थॉट्स आपके मन में आए रहेंगे, वो सब चक्कर में पता नहीं याद है कि नहीं। फिर भी आपको याद है, बड़ी बात है। H2O, दो लोन पे दो सिग्मा, 4 sp3 SP3. ये भी sp3। क्या हो गया है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम हो गया है ना। मतलब अपना स्टेप 1 जो है उसमें टाई अप हो गया है। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर। कितना लोन पेयर NH3 के अंदर? 1 One, 1। H2O में कितना? 2 two, 2। अपना स्टेप क्या बोलता है, लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NH3 NH3. तो सेकंड स्टेप में अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ? किसी कोई शंका इसके अंदर? No, sir. नोट डाउन, नोट कर लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. अगर मान लीजिए भाई, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, मॉलिक्यूल्स जो स्टेप 2 के अंदर भी क्या हो जाए, मतलब स्टेप 1 भी उनका टाइप हो गया और स्टेप 2 भी टाइप हो गया, है ना। स्टेप 1 में भी टाइप हो गया और स्टेप 2 में भी टाइप हो गया। क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 करेंगे उनके लिए। हाँ, स्टेप, दोनों स्टेप सेम हो गए तो स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या है, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम मोर इज द बॉन्ड। जितना सब दोनों को सेंट्रल एटम देखने का, अगर दोनों सेंट्रल एटम डिफरेंट डिफरेंट है तो जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा माने। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। स्टेप नंबर 3, नोट दिस पॉइंट, एग्जांपल लेते हैं।
लिख लिया? Yes, sir. एग्जाम्पल sir. ले, जैसे PCl3 वर्सेस NCl। देखो PCl3 कैसा है, ऐसा है। NCl3 कैसा है, ऐसा है। बताओ PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? एक लोन पेयर 3 सिग्मा कुल मिला के 4 4 मतलब sp3, sp3। NCl3 का sp3, sp3। तो स्टेप 1 क्या होगा, सेम होगा दोनों का। आप स्टेप 2 देखते हैं। बताओ भाई कितने लोन पेयर है? 1, PCl3 में एक ही है सेंट्रल एटम पे। NCl3 में कितने हैं? 1, एक। तो क्या होगा, स्टेप 2 भी सेम होगा। स्टेप 2 में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो हमारा, तो कहाँ जाएंगे हम? स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में सेंट्रल एटम यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। बताओ दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है। nitrogen, Nitrogen. ये दोनों कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? 15, 15 ग्रुप के एलिमेंट है। 15. नाना पाटेकर, हाँ, सबको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, याद रखिए आप। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी फाउंडेशन कोर्स चालू है और छुट्टियां मिलेंगी आपको। 1 जून को जब सेशन स्टार्ट होगा, एटलीस्ट जिन लोगों ने ये पूरा फाउंडेशन कोर्स किया है या ब्रिज कोर्स किया है, उनसे तो मैं अपेक्षा करूंगा जरूर कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न हो। मैं फर्स्ट क्लास वही पढ़ाया था। ये छुट्टियों में पूरा आप करिए, तुरंत आपके जबान पे होना चाहिए हर बार। मैंने पूछा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस 15 ग्रुप, दोनों 15 ग्रुप के एलिमेंट है। तो डाउन द ग्रुप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है घटता है? decreases, घटता है। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा नाइट्रोजन से, yes, sir. है ना? तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, उसका मतलब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NCl3 का। बिकॉज थर्ड पॉइंट हमारा बताता है मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। किसी को शंका इस एग्जांपल में थर्ड पॉइंट के? यस और नो? No, sir. No, sir. No, sir. अरे देखो पुत्र एंड पुत्री, पुत्री नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पुत्री बोल रहा हूँ। पुत्र पुत्री मतलब बेटा बेटी, बच्चे और बच्चियां। मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ, है ना, मैं कंटिन्यूस बड़बड़ कर रहा हूँ और बीच में बस आपसे एक आध पूछता हूँ समझ में आया क्या, और आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा। उसके लिए भी इतना लेजी बन रहे हैं आप, कितने सारे लोग हाँ और ना बोलने के लिए सोच रहे हैं। मेरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वी शुड सेव एनर्जी, सिर्फ हाँ ना बोलने के लिए। और मैं लगातार यहाँ बोलूँ कुछ नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना, हाँ ना तो बोल सकते हो, थोड़ी लगातार पढ़ाना है। यस सर। Yes, sir. हाँ yes। अगर मान लीजिए, ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको नीट जेईई के अंदर आते हैं वो सभी स्टेप 2 में खत्म हो जाएंगे, या मैक्सिमम स्टेप 3 में ही आंसर आ जाए। पर मैंने 4 स्टेप दे दिया आपको। इन केस इससे भी एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आ गया, हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल, तो अपने 4th स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा ही। अगर तीनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप में सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, सेकंड स्टेप में नहीं हुआ, थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप में टाई अप हो गए, तो 4th स्टेप का इस्तेमाल करने का। 4th स्टेप है मोर इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी of surrounding atom. More is रन के लिख लिया सभी ने? Yes, sir. एग्जांपल देखिए इसका, देखो एग्जांपल,
you are having like NH3 बड़ा सा है। अब NH3 देखो बताओ NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp2 sp3 स्टेप 1 करे तो यहाँ पे sp3 और NF3 का क्या होगा? 3 sp3 तो स्टेप 1 सेम हो गया तो हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 के नंबर ऑफ लोन पेयर कितने लोन पेयर NH3 में? 1 1 NH3 में 1 1 1 तो भैया स्टेप 2 भी भैया टाइप हो गया। फिर स्टेप 3 में जाएंगे। याद रखना हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही जाना बिकॉज वो स्टेप टाइप हुआ तो ही आगे बढ़ना है। डायरेक्टली उड़ी मत पाना। कभी भी कोई फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में उड़ी मार के कोई करेंगे तो यू विल गो रॉन्ग। ऑलवेज गो स्टेप वाइज ओनली। ओके अनलेस इट इज वो स्टेप टाइप होता अगला स्टेप में जाने का परमिशन नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ भी नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन दोनों का सेंट्रल एटम सेम ही है ना। जब दोनों का सेंट्रल एटम सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगा। तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना यहाँ पे बिकॉज दे हैव सेम सेंट्रल एटम। डिफरेंट सेंट्रल एटम रहा तो हम कंपेयर करें। तो हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे। फोर्थ स्टेप के सराउंडिंग एटम यहाँ पे क्या है? NH3 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो बीच में वो सेंट्रल एटम है बाकी सब क्या है? सराउंडिंग एटम चारों तरफ है। और यहाँ क्या है? फ्लोरीन। बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन अबे एक घूसा मारूंगा हर एक पे। सामने नहीं है ना तो बहुत पिटाई करता। इतना सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आगे फ्लोरीन है और किसी को भी आप कंपेयर कर रहे हो और पूछ रहे हो इन दोनों में कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सोच रहे हैं मतलब आप बेवकूफ है। क्यों कौन बताएगा? highest it is the Fluorine highest is highest electronegative. element टॉपमोस्ट नंबर 1 है। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी से भी कंपेयर करो उसको। किसी ने पूछा कौन है भाई फ्लोरीन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं। मुंह बोली होना चाहिए तुरंत जवाब निकलना चाहिए। सोचते कब सोचते जब कोई बीच के एलिमेंट से जो मतलब इंटरमीडिएट है वो हाईएस्ट में भी नहीं है लोएस्ट में भी नहीं है तो हाँ सोचो भाई ये दोनों कौन ज्यादा कौन कम है वो ठीक है इट मेक सेंस। फ्लोरीन से कंपेयर करने की कोई जरूरत ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन से अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा अदर वे अराउंड राइट। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। बराबर है ना? yes because sir. its two properties are exactly opposite. Electronegativity is tendency to gain electron. gain electron Electropositive tendency to lose electron. One cannot be simultaneously the best electronegative and best electropositive. If it is the best electronegative, the worst electropositive, right? So हमको fourth step बोलते हैं more is the electropositivity, more is the bond angle. So hydrogen is more electropositive in nature. That's why answer is NH3 will have more bond angle as compared to NH3. Is this example clear to everybody? yes sir yes sir ये भाई bond Yes, sir. angle ये कंसेप्ट होपफुली क्लियर है आपको। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के अलग अलग जब हम 11 स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट को क्लियर रखो आप। अभी आपने ये छुट्टियों में सब जितने मैंने पढ़ा वो सब पढ़ेंगे तो क्या होगा आपको जब मैं वापस से